हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 6 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ठीक है, हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बार ये क्वेश्चन आए, तो आपको नाम याद रखना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, हमारे देश के इंडिपेंडेंट इंडिया के जब इंडिया आजाद हो गया था तब के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। ठीक है, अब्दुल कलाम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, है ना। ठीक है, उसको हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। वो भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, ये अलग आदमी है ना। ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट इंडिया का। जब इंडिया आजाद हो गया था तो पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर बने थे वो यही बने थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हो न्यूज वगैरह में एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है आने का। ठीक है, अरे हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो आपको बताना भूल ही गया मैं। अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? आप ही लोग करोगे। करो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, कल भला तो हो भला। एंड अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको टॉपर बनना है, आपको ओलंपियाड की अच्छी प्रिपरेशन करनी है, ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो मैं आपको चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने अपना यहाँ पर कोर्स बनाया हुआ है, ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। सिर्फ 1000 रुपीज प्राइस रखिए, सिर्फ 1000 रुपीज। ये क्लास 1 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। हजारों बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और मैं चाहता हूँ आप लोग भी ज्वाइन करो इस कोर्स को। यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स सब कुछ मिल जाएगा। आपको जिन जिन चीज की जरूरत होगी ना सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हो ना, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोर्स ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोर्स के लिए। यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। एक बार आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आप मुझसे कनेक्ट हो जाओगे, और एक बार आप मुझसे कनेक्ट हो गए ना तो मैं बहुत कोशिश करूंगा आपको जिताने की। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे पास, हम आपको स्टडी में, आपको कोई बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, कोई बुक मत खरीदना, आप कोई भी बुक नहीं खरीदने की जरूरत है, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री में, है ना। एक बार आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन कर लेना। बेस्ट कोर्स है, पिछले साल बहुत ताबड़तोड़ रिजल्ट आया था, आप चेकआउट कर लेना। यूट्यूब गूगल पर सर्च कर लो मेरे बारे में, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कौन थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ दिल्ली? दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? और इसके बारे में मैं एक बात बताऊं, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान कौन थी? दिल्ली की पहली महिला शासक थी, है ना, पहली महिला शासक थी। ठीक है, कौन थी? रजिया सुल्तान। इनके बारे में एक चीज और बताता हूं, ये पहली भी थी और आखिरी भी थी, है ना। ये पहली भी थी और आखिरी भी थी। इसके बाद कोई भी दिल्ली की शासक नहीं बना, है ना। ये पहली महिला है जो कि दिल्ली पे राज किया, दिल्ली की शासक बनी, रूलर बनी, और इसके बाद किसी ने नहीं किया है। ठीक है, यही लास्ट है, यही फर्स्ट है, रजिया सुल्तान। ठीक है, नाम याद रखना, रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होता है, बट मैं आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, हु इज क्रेडिटेड एज द इन्वेंटर ऑफ द दिल्ली लाइट बल्ब? ठीक है, हु इज क्रेडिटेड एज द इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब? लाइट बल्ब, आप घर में बल्ब देखते हो, बल्ब, तो जो लाइट बल्ब है उसको किसने इन्वेंट किया है? किसको क्रेडिट मिला है कि उसने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया है? किसने इन्वेंट किया? सीधी सी बात यही पूछी जा रही है, लाइट बल्ब को किसने इन्वेंट किया है? थॉमस एडिसन ने। ठीक है, थॉमस एडिसन ने। वैसे तो इससे पहले भी कुछ लोगों ने किया था, मतलब ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डिस्कशन हो सकता है बहुत अच्छा खासा, बट उतना मैं करना नहीं चाहता, इसलिए सिंपल बता देता हूं, थॉमस एडिसन। ठीक है, थॉमस एडिसन। आपके पास क्वेश्चन आए कि लाइट बल्ब को किसने डिस्कवर किया था, किसने इन्वेंट किया था, तो बता देना थॉमस एडिसन ने। किसने इन्वेंट किया था? थॉमस एडिसन ने, डायरेक्ट, है ना, कुछ कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात। लाइट बल्ब थॉमस एडिसन। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, टेलीविजन को किसने इन्वेंट किया था? क्या आप बता सकते हो? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच गैस इज मोस्ट एब्यूटेंट
इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। एबिडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, कोई चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सा गैस है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे अर्थ में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में या फिर अर्थ में कौन सा गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, ठीक है। आई थिंक 72% पाया जाता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। 72% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है हमारे अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप्स? फीफा जानते हो क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, है ना, फुटबॉल गेम में मिलता है, ठीक है। ये कप है एक, है ना, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। फुटबॉल गेम में जो जीतता है ना उसको फीफा वर्ल्ड कप मिलता है। आई बात समझ? कुछ थोड़ी थोड़ी आ रही है बात समझ? फुटबॉल गेम जो जीतता है ना उस टीम को फीफा वर्ल्ड कप मिलता है, ठीक है। ये एक तरह का ट्रॉफी है, ठीक है, ट्रॉफी है, कप है ना, इनाम है, समझ रहे हो बात को? तो कौन से कंट्री को सबसे ज्यादा मिला हुआ है ये फीफा वर्ल्ड कप? ब्राजील को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? ब्राजील को, है ना, ब्राजील को मिला है। नाम याद रखना कंट्री का, ब्राजील, ठीक है। इस साल फुटबॉल का कुछ चल रहा है, आपको पता होगा, वर्ल्ड कप वगैरह चल रहा है ना, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया आपके लिए। बहुत ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग कब मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताओ इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? कमेंट्स में मुझे बताओ, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीता है? ब्राजील ने, ठीक है, ठीक है। याद होगा ना, सब कुछ याद करना है आपको, जीके का क्वेश्चन है, याद करना है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जीके क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, सारे सब्जेक्ट के कराऊंगा कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का आपके लिए डेमो लेक्चर है ना, आप देख सको भाई मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। देन आप कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो, 1000 रुपीज का कोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। 20 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश आएगा, जीके आएगा, मैथ्स आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस, ठीक है। 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, 20-20 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। एंड अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आप एकदम एम बना के रखो 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। नहीं कर रहे हो तो भी एम बनाओ, है ना। कुछ लोग अगर पैसे की वजह से, पैसे के प्रॉब्लम की वजह से कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग भी ट्राई करना है 100 आउट ऑफ 100 लाने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? ठीक है, आप जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है, जिन्होंने नहीं किया है, अगर कोर्स ज्वाइन करने वाले बच्चे भी देख रहे हैं, ठीक है, या फिर जो नहीं भी है उनको मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं। स्टेट कैपिटल सारा याद करोगे, ठीक है। स्टेट कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, सब कुछ याद होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु का पूछा गया है कैपिटल, चेन्नई, ठीक है। कमेंट्स में क्या बताओगे आप? बिहार की कैपिटल क्या है? बिहार की कैपिटल क्या है? झारखंड की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई हो गई। बाकी जो मैंने आपको नाम बताए उन सारे के कैपिटल आप मुझे कमेंट्स में आंसर करना, ठीक है। एक तो मुझे आप लोग मुझे ये बताओगे कि इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, फिर झारखंड की कैपिटल क्या होगी, बिहार की कैपिटल क्या होगी, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या होगी, ठीक है, ये सब बताओगे। राजस्थान की कैपिटल क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड्स एंड 3 इक्वल एंगल्स? भाई इक्वल साइड्स की बात हो रही है, इक्वल एंगल्स की बात हो रही है। कोई एक ट्रायंगल है, मुझसे एक ट्रायंगल तक नहीं बनता, देखो, हाँ, चिंता मत करो, कोर्स में स्लाइड्स बनते हैं, ठीक है। कोर्स में आपको स्मार्ट बोर्ड वगैरह में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्मार्ट पीडीएफ वगैरह में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह में पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे एकदम डायग्राम वगैरह अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। हमारे जो टीचर्स हैं वो इसमें बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। बट अभी मैं भाई हैंड रिटन नोट्स है तो हैंड रिटन ही बता देता हूँ, ठीक है। मुझे हैंड रिटन ही पढ़ाना पसंद है, ठीक है। ओके, ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तीनों इक्वल एंगल, ऐसा एक ट्रायंगल जिसकी तीनों एंगल इक्वल हो। मान लो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, ऐसे करके, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल इक्वल हो, मान लो ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60 होगा, और जिसके तीनों साइड्स इक्वल भी हो। ये मान लो 1 मीटर का है तो ये भी 1 का, ये भी 1 का, ठीक है। तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों एंगल भी इक्वल हो, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं सर? ट्रायंगल तो बहुत तरह के होते हैं ना भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है,
ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों एंगल भी इक्वल हो? भाई नाम से पता कर लो ना, इक्वल, इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आई बात समझ? जो हिंदी मीडियम वाले हैं भैया, आप क्या करो, इक्विलैटरल ट्रायंगल गूगल पर सर्च करो, उसकी हिंदी देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, बोलोगे सर यहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा, बस ऑप्शन लिखा है। आप तो भूल गए। भाई नहीं भूला हूं यार, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लिखने का मन नहीं हुआ। ठीक है, आलस थोड़ा सा, भाई लिखने में बहुत प्रॉब्लम जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये था, इसमें आपको ऑड वन आउट चूज करना है, सबसे अलग। इन चारों में सबसे अलग क्या है, इन चारों को पढ़ो एक बार। ये बुक है, कार है, पेन है, पेंसिल है। 4 ऑप्शन है, बुक, कार, पेन, पेंसिल। इन चारों में सबसे जो अलग है, जो अलग है चारों में सबसे, उसको आपको सेलेक्ट करना है। देखो भाई, बुक में पेन से लिखते हो या पेंसिल से भी लिख सकते हो बुक में, तो ये तीनों तो रिलेटेड पढ़ाई लिखाई वाला चीज हो गया ना भाई। बुक, पेन, पेंसिल तो पढ़ाई वाला चीज हो गया। कार पढ़ाई वाला चीज है क्या? नहीं, कार तो भाई ट्रेवल वाला चीज है, ट्रेवल करते हैं, इधर उधर जाते हैं कार से, तो कार यहाँ पे सबसे अलग है, तो इस पे टिक कर दिया। लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप एक और क्वेश्चन था, इस टाइप एक और क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। ऑप्शन ए सर्कल है, ऑप्शन बी स्क्वायर है, ऑप्शन सी चेयर है, ऑप्शन डी ट्रायंगल है। इन चारों में सबसे अलग क्या है बताओ? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। भाई तो शेप का नाम हो गया ना, ये सब शेप का नाम है ना। सर्कल है, कोई गोल है, स्क्वायर चारों साइड इक्वल है, ट्रायंगल 3 साइड वाला। ठीक है, और ये चेयर है भाई, ये तो सब तो शेप है। ये चेयर तो बैठने वाला चीज हो गया ना, तो चेयर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है ना? ये चीज क्लियर। क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, कोर्स में बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आप बोलोगे सर मैथ्स का क्वेश्चन आपने नहीं कराया। भाई वो जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था ना, ट्रायंगल वाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, वो मैथ्स का ही क्वेश्चन था। ठीक है, जीके का करा दिया, मैथ्स का करा दिया, आपको लॉजिकल रीजनिंग का भी करा दिया। ठीक है, और भी कराऊंगा लॉजिकल रीजनिंग के और भी कुछ क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। और मैथ्स का क्या है ना, मैंने एक और वीडियो डाला हुआ है। ठीक, कुछ दिन पहले ही डाला था, कुछ महीने पहले डाला था मैथ्स का ही वीडियो, वो भी देख लेना आप, फ्री में डाला था यूट्यूब पर। ठीक है, बाकी कोर्स ज्वाइन करोगे तो फिर सब कुछ डिटेल में कराऊंगा भाई, एक एक चीज कराऊंगा, है ना। आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा, मैं आपको 1 लाख क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? जानते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? जानते हो उसके बारे में? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है, ऐसा वेस्ट होता है जो कि सड़ता गलता ही नहीं है। आप जिसको जैसे फेंक दोगे ना वैसा ही रह जाएगा। प्लास्टिक का बोतल का एग्जाम्पल ले लो भाई, प्लास्टिक बोतल, आप लोग ट्रेन वगैरह में सफर करते होंगे तो प्लास्टिक बोतल खरीदते होगे, है ना, तो उसको पानी पी लेते हो फिर फेंक देते हो, तो जहां पर आप फेंकते हो ना वो बोतल वैसा का वैसा ही रह जाता है। बोतल खराब नहीं होगा, सड़ गल नहीं जाएगा। आप बनाना का पील फेंक दो तो, केला का छिलका फेंक दो तो सड़ गल जाएगा। केला का जो छिलका होता है वो केला तो ऐसे भी सड़ जाता है, एक जगह रख दोगे तो सड़ जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो केला का जो छिलका होता है, पील मतलब छिलका, ठीक है, केला का जो छिलका होता है वो तो सड़ गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक का जो बोतल है वो कभी सड़े गलेगा नहीं गलेगा, तो उसी को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो सड़ता गलता नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। न्यूज़पेपर फेंक दो तो खराब हो जाएगा भाई, पेपर है खराब हो जाएगा। ब्रेड क्रम्स ये भी खराब हो जाएगा, सड़ गल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का बोतल है उसका भी जैसा फेंक दोगे वैसा ही रह जाएगा। मिट्टी लग सकता है उसमें, मिट्टी लग जाएगा, पानी कुछ ऐसा गंदा हो जाएगा, बट रहेगा वो प्लास्टिक का बोतल ही, ये नहीं कि भस्म हो जाएगा, वैसा नहीं होगा, ठीक है। प्लास्टिक बोतल क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है, सड़ता गलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट? फिर से याद दिला रहा हूं कोर्स के बारे में, भाई कोर्स ज्वाइन कर लो प्लीज, है ना, बहुत ही मेहनत से मैंने कोर्स बनाया है एंड मैं चाहता हूं जितने ज्यादा बच्चे कोर्स ज्वाइन करें उतना अच्छा, ठीक है। तो कौन है कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट है जो कि अट्रैक्ट होगा नॉट, देखो भैया नॉट लिखा हुआ है, नॉट, है ना, नॉट ने यहां पे पूरी बाजी पलट दी, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। मैग्नेट देखा आपने, मैग्नेट चुम्बक देखा है, चुम्बक चिपक जाता है ना, लोहे पे पास डालते चिपक जाता है, तो लोहा तो चिपका ही लेगा, आयरन नेल तो चिपका ही लेगा। यहाँ पे नॉट वर्ड यूज किया है, चिपकेगा नहीं। वुडन ब्लॉक है ना, लकड़ी चिपकेगा क्या भाई? मैग्नेट ले लो उसको, चुम्बक ले लो उसको, लकड़ी से चिपकाओ, चिपकेगा क्या? नहीं चिपकेगा, लोहे से चिपक जाता है, आयरन नेल से चिपक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वुडन ब्लॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर चाइल्ड। जानते हो सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का एक क्वेश्चन मैंने डाला है,
शायद कोर्स वाले में डाला है, यहाँ पे शायद नहीं लिखा है। कोर्स वाले के कंटेंट बना रहा था ना, तब डाल रहा था मैं। प्रीफिक्स वाला क्वेश्चन और सफिक्स वाला क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, ठीक है। तो चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर चाइल्ड। चाइल्ड के लिए सफिक्स क्या हो जाएगा? सफिक्स मतलब बाद में, सफिक्स मतलब बाद में, चाइल्ड के बाद क्या हो सकता है? सफिक्स मतलब बाद में, प्रीफिक्स मतलब पहले, प्रीफिक्स मतलब पहले। प्रीफिक्स वाला कोर्स में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। अभी सफिक्स का क्वेश्चन है, सफिक्स का बता रहे हो। सफिक्स मतलब बाद में, चाइल्ड के बाद क्या लग सकता है? हुड लगेगा, चाइल्डहुड लग जाएगा, चाइल्डनेस लग जाएगा, चाइल्डनेस लग जाएगा, या चाइल्ड फ्लाई लग जाएगा? क्या लगेगा बताओ? चाइल्डहुड ही लगता है ना भैया, हमें चाइल्डहुड सुना है, चाइल्डनेस सुना है, चाइल्ड फ्लाई सुना है, नहीं सुना है, तो चाइल्डहुड हो जाएगा, ठीक है। HOOD, हुड, चाइल्डहुड, ठीक है। आई होप क्लियर है ये चीज। प्रीफिक्स वाला क्वेश्चन शायद इसमें नहीं डाला है, प्रीफिक्स वाला क्वेश्चन इसमें शायद नहीं है, कोर्स वाले में डाला है मैंने, इसमें नहीं है, कोर्स वाले में डाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें आपको कंपाउंड वर्ड ढूंढना है, कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड समझते क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जिससे आप 2-3 वर्ड निकाल सको। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है प्ले ग्राउंड का, इस यहां से देखो, आप प्ले निकाल लोगे, प्ले मतलब खेलना, ग्राउंड निकाल दो, ग्राउंड मतलब ग्राउंड, प्ले ग्राउंड है ना, ग्राउंड। 2 वर्ड यहां से निकल रहे हैं, 2 वर्ड यहां से निकल रहा है, प्ले ग्राउंड, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई बात समझ? आई होप क्लियर है ये चीज, ठीक है। कंपाउंड वर्ड मतलब ऐसा वर्ड जिससे आप 2-3 वर्ड निकाल सको। जैसे प्ले ग्राउंड है ना, यहां से आप प्ले निकाल पाओगे, फिर ग्राउंड निकाल पाओगे। या प्ले वर्ड से कोई 2 वर्ड निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? ग्राउंड से कोई 2 वर्ड निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, नन मतलब कुछ, कोई भी नहीं। तो प्ले ग्राउंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। यहाँ से आप 2 वर्ड निकाल सकते हो, एक प्ले, एक ग्राउंड, ठीक है। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये तो मैं पूरा इतिहास बता दूं इसका। विच वॉज द फर्स्ट बैटल फॉट बाय बाबर इन इंडिया? बाबर जानते हो कौन है? मुगल एम्परर था, ठीक है। मैं कहानी बता दूं कि बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर को तो जानते ही होगे भाई, अकबर बिरबल की दोस्ती सुनी होगी, है ना। इसलिए मैंने ये चीज बताई ताकि आपको पता चले। बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था। अकबर के बारे में तो आप जानते ही होगे। फिर अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहां, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। मैं तो पूरे खानदान की कहानी बता दूं, है ना, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट, तो यहाँ पे पहला बैटल कौन था जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था? विच वॉज द फर्स्ट बैटल, पहला कौन सा युद्ध था जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था इंडिया में, भारत में? तो बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था बाबर के द्वारा पहली बार इंडिया में। इंडिया में पहली बार बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। वो जो लड़ाई है उसका क्या नाम है? बैटल ऑफ पानीपत। क्यों सर बैटल ऑफ पानीपत क्यों नाम है? भाई पानीपत में हुआ था, पानीपत एक जगह का नाम है, वहां पर लड़ाई हुआ था, इसलिए बैटल ऑफ पानीपत नाम है। 1526 में लड़ाई हुआ था, 1526 में पहली बार इंडिया में बाबर के द्वारा। किससे लड़ाई हुआ था? बाबर का किससे लड़ाई हुआ था? इब्राहिम लोडी से लड़ाई हुआ था। किससे लड़ाई हुआ था? इब्राहिम लोडी से लड़ाई हुआ था, ठीक है। यहीं से शुरुआत हुआ था मुगल एम्पायर का। आई होप क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको एडवर्ब का यूज करना है। ही रेन डैश, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही रेन डैश। भाई एडवर्ब मतलब क्या होता है? जो कि एडवर्ब मतलब क्या बोलूं मैं, जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है ना, वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? रेन है, दौड़ना, दौड़ना एक काम है ना भाई, दौड़ना एक काम है। वर्ब क्या होता है? कोई भी काम हो रहा है उसी को वर्ब बोलते हैं, है ना। वर्ब मतलब क्रिया है ना, कोई काम हो रहा है उसी को वर्ब बोलते हैं। तो रेन दौड़ना, दौड़ना एक काम है, ठीक है। तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, मतलब वर्ब के साथ कुछ जोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या जोड़े बताओ? ही रैन डैश, ही रैन क्विक, ही रैन क्विकली, ही रैन क्विकर, ही रैन क्विकेस्ट। क्या लग रहा है आपको करेक्ट यहाँ पे क्या होगा? क्विकली हो जाएगा, ही रैन क्विकली, है ना, वो तेज दौड़ता है, ठीक है, ठीक है। एडवर्ब वाले वर्ड जो होते हैं ना, उसके लास्ट में आप देखोगे एलवाई जैसा वर्ड आपको मिलेगा, एलवाई लास्ट में, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हो, क्विकली, स्मूथली, है ना, ठीक है, ये वाला मिलेगा, फास्टली, एलवाई मिलेगा, ठीक है, लास्ट में। तो इस पे टिक कर दिया हमने, ही रैन क्विकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच प्लेनेट इज नॉन एज द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार? कौन से प्लेनेट को हम लोग मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार बोलते हैं? कौन से ग्रह को हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं? वेनस को बोलते हैं। क्यों सर वेनस को क्यों बोलते हैं? भाई जब वेनस क्या है ना, बहुत बड़ा प्लेनेट है ना, बहुत मतलब बहुत ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, बड़ा नहीं बोल सकते, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है ये बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा चमकीला प्लेनेट है वेनस जो है ना, बहुत चमकीला प्लेनेट है, जिसको अर्थ से देखा जा सकता है, ठीक है। कब देख सकते हो आप वेनस को? सूरज उगने से पहले देख सकते हो, बिफोर सनराइज, और इसको सनसेट के बाद देख सकते हो, जब सूरज ढल जाए ना तभी भी देख सकते हो। सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद आप देख सकते हो। ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, एकदम बहुत चमकीला प्लेनेट है, इसलिए आपको दिख जाता है अर्थ से,
ठीक है, सुबह होने से पहले देख सकते हैं और शाम होने के बाद देख सकते हैं ना, इस जब सूरज ढल जाता है तब देख सकते हैं, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट्स में आंसर करोगे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? एक और क्वेश्चन नोट करो, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है यहाँ पर इस वाली स्लाइड में, ठीक है, इस वाले पेज का। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18 में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तो आप लोग यार बिना देखे बता दोगे। सन इज डे, सन इज टू डे, भाई सूरज जो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। सन इज टू डे, सूरज दिन में उगता है, चांद कब उगेगा? रात में। ऑप्शन नंबर डी। खत्म भाई, क्या था क्वेश्चन में? दम था क्या? जरा सा दम था क्या? नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17, 18 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं। ये दोनों क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। पिछले साल के वीडियोस है ना। 2 से देखो 6 हो गया, कैसे इसको करना है, कैसे इस क्वेश्चन को करना है आपको समझना है ध्यान से। जैसे मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझो एक एक चीज को। 2 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। 2 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद क्या होगा ये पूछा जा रहा है ना। तो 2 से पहले 6 कैसे हो गया ये समझो। 2 में क्या ऐड किया होगा, क्या गुना किया होगा, क्या माइनस किया होगा कि 6 हो गया। 2 में 3 गुना किया, 2 3 जा 6 होता है ना, तो 6 हो गया। 6 में क्या किया गया? 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। यही तो किया गया होगा ना, और क्या किया जा सकता है? फिर यहाँ पे 12 में कुछ गुना नहीं, यहाँ बन नहीं रहा है कुछ, यहाँ कुछ नहीं बन रहा है ना। 12 में क्या गुना करोगे? 20 हो जाएगा, नहीं गुना से तब नहीं चलेगा, क्योंकि खुद सोचो ना भाई, 12 में क्या गुना करोगे? 20 हुआ, कुछ नहीं। 12 में क्या गुना करोगे? 20 आएगा ही नहीं, 20 आएगा ही नहीं, है ना। तो मतलब ये वाला लॉजिक गलत है हमारा, ये गुना वाला लॉजिक हमारा गलत है। कुछ और सोचो, कुछ और सोचो, कुछ अच्छा सोचो। 2 में अगर हम 4 ऐड कर दें, 4 ऐड कर दें तो 6 हो जाता है ना। 2 में 4 जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ दोगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 8 जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा। यहां पे देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4 6 8, तो उसके बाद क्या होगा? 10 होगा। तो 20 में आप 10 जोड़ दो तो ये अगला नंबर आ जाएगा। अगला नंबर क्या होगा? 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए पे टिक मार दो। आई बात समझ? नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर को नोट कर लो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। मुझे अगर आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो मुझे व्हाट्सएप पर फोटो भेज देना, ठीक है। कोर्स ज्वाइन करोगे तभी पॉसिबल है ये चीज, है ना। तो मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। लाइव क्लास में ये चीज पढ़ा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। क्वेश्चन नंबर बस नोट कर लो जो समझ नहीं आए, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई भाई। 2 में 4 जोड़े 6 हो जा रहा है, 6 में 6 जोड़े 12 हो जा रहा है, 12 में 8 जोड़े 20 हो जा रहा है। तो 20 में क्या जोड़ेंगे अगला नंबर आ जाए? 10 जोड़ देंगे। क्यों सर 10 क्यों जोड़ेंगे? देखो यहाँ पे 4 जोड़ा तो यहाँ फिर 6 जोड़, 2 आगे बढ़ते जा रहे हैं, 4 6 8, तो 8 के बाद 10 होता है, तो 10 जोड़ देंगे 30 आ जाएगा। समझ में आई बात? ध्यान से सोचोगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहाँ तो भावेल लिखा गया है यार, AEIOU, है ना। AEIOU तो मुंह से निकल जाएगा, AEIOU। बाकी आपके एग्जाम में थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोर्स ज्वाइन करोगे तब पढ़ाऊंगा, इस टाइप का 10-20 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, 10 नहीं कराऊंगा, 5 कराऊंगा, 5 कराऊंगा, उसी में से एक आएगा, ठीक है। AEIOU, है ना। तो ये तो क्लियर ही है, तो भावेल वाला है AEIOU, तो यहाँ पे यू होगा, समझ में आता है। बट आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए भी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, ठीक है। PMS, इसके बाद क्या होगा ये पूछ देगा, तो ट्रिकी क्वेश्चन आता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कोर्स के अंदर, ठीक है। या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप क्लास 7 का और क्लास 8 का वीडियो देख लो, क्लास 7 का और क्लास 8 का वीडियो देख लो यूट्यूब पे, जो फ्री में मैंने पढ़ाया है डेमो वाला, उसको पढ़ लो, उसमें शायद मैंने ये बताया है, ठीक है। बाकी आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करना, बेस्ट कोर्स है इन द वर्ल्ड, है ना। पिछले साल बहुत खतरनाक रिजल्ट आए थे, सारे टॉपर्स यहीं से आए थे, ठीक है। भरोसा नहीं हो तो भाई देख लो, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, गूगल पर जाके सर्च कर लो, किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड में ही मिल जाऊंगा, ठीक है। तो कोर्स को ज्वाइन कर लेना। इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोर्स के लिए, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9905992881, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना कोर्स की रिगार्डिंग। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।